आ गए हैं गौरी कुंड। अब चलते हैं अंदर, गौरी माता के दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। ये आप धारा देख रहे हैं ना, ये गंगा है और ये यमुना है। दोनों नेचुरल धाराएं आ रही हैं यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने। तो भाई बग्गियाँ पालकी जिसमें जाएंगे बैठ के, सब पेंट हो गई हैं कितने अच्छे तरीके से। ये देखिए तैयारी कर रहे हैं, उसको बनाया दोबारा। शेड लगे हुए थे पहले, अब नहीं है कुछ। फिर ले आगे भी सब टूट गया था, देखो कितना खतरनाक आया हुआ है, बहुत गर्म। दर्शन कर लो गौरी माता के। जय गौरी माता की जय, जय हो माता की जय हो, गौरी माता की जय। की कंडीशन कितनी अच्छी है, नया बनाया है बिल्कुल। देखो बिल्कुल लाइट, ये येलो रंग की इसलिए बनाई है रात को अगर जब प्रॉब्लम ना हो ये दिखाई दे कि ये इतना रोड है। ये बहुत बढ़िया बनाया है, देखो बिल्कुल नया बन रहा है अभी, क्योंकि खुलने में अभी है ना कितने 10 दिन है, 9-10 दिन है ना, 8। बोलो। पहले ना इस पे काम चल रहा था पिछले साल तक, रोड छोटी थी। अब मेरे हिसाब से बड़ी कर दी है, 8-10 फुट बड़ी कर दी है पहले से। भाई विकास कार्य तो हो रहा है, देखो जितना भी हो सकता है जितना भी करा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बड़ा मुश्किल होता है। बरसात में गिर जाते हैं पहाड़, मिट्टी के पहाड़ होते हैं, तो बड़ा डेवलपमेंट होना बड़ा मुश्किल होता है। मगर धीरे धीरे हो रहा है जैसे भी हो रहा है, और होप करते हैं और अच्छा होगा आने वाले सालों में। एक और बताता हूँ आपको अपडेट की ना, केदारनाथ जी में ना 5200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है गंडोले के लिए। जैसे डेली 18,000 आदमी उससे दर्शन किया करेंगे, यानी कि कितना बड़ी सुविधा हो जाएगी ये लोग बागों के लिए। और ये लगा लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आना तो यहाँ मुश्किल है ही नहीं। हरिद्वार से 500 रुपये लगते हैं सोनप्रयाग तक के, 50 रुपये ऊपर गौरीकुंड तक के, यानी कि आप 1100 रुपये में हरिद्वार से आ जा सकते हैं केदारनाथ जी, अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो। और बाकी जैसे जिसकी गुंजाइश होती है, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई घोड़े से जाता है, कोई पालकी से जाता है, जिस पे जैसे पैसे वैसे उसकी यात्रा करेगा वो। घोड़े के क्या रेट होंगे, हवाई जहाज उसके क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर के क्या अब होंगे सब के आप। घोड़े के रेट भी पता है हमको क्या है, घोड़े के रेट भी पता है, 3500 रुपये घोड़े के रेट है। हमें हवाई जहाज के भी पता है, कहीं से 5200 रुपये है, कहीं से 4700 रुपये है, कहीं से 7500 रुपये है। गुप्त काशी से बैठते हो तो 7500 है, उससे आगे फाटा से बैठते हो तो 5200 है, उससे आगे सिरसी से बैठते हो तो 4800 रुपये है। तो जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे केदारनाथ और गौरीकुंड के, तो किराया भी कम होता रहेगा हेलीकॉप्टर का भी। हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी। अब गुप्त काशी चलते हैं सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे बाबा केदार की डोली दूसरे दिन विश्राम करेगी। ये बाजार है भैया गुप्त काशी का। अभी देखते हैं, एक चिल्लर मशीन लेनी है, मिलती है तो लेते हैं। अभी काशी पहुंचते ही मौसम कैसा हो गया है, बादल लग गए हैं और बारिश के पूरे आसार हैं, जो हमें चाहिए, गर्मी से राहत। लगे हुए हैं। हाँ तो बादल लगे हुए हैं, बरसात पड़ने वाली है, और कितना अच्छा मौसम हो गया है भाई साहब। कितने जबरदस्त बादल, बर्फ पूरे पहाड़ों पे, मतलब बारिश के साथ मौसम हो चुका है भाई साहब इस समय। पता है ना, ये सीधा जा रहा है मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। ये बहुत कम को पता है, यानी कि वो सादे सीधे जाते हैं गाड़ी से ना। अभी थोड़ी सी दूर चलते हैं, 1-2 किलोमीटर से 1-आधा किलोमीटर चलते ही नीचे की तरफ भी उतर रहा होगा कच्चे में रास्ता। मतलब कहने का ये है कि जो गुप्त काशी की मार्केट से सीढ़ियां बनी हुई हैं, वहां से आते हैं मैक्सिमम लोग, गाड़ी वाड़ी से ऊपर नहीं जा पाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा लोगों को ये वाला रास्ता पता नहीं है, उसी रास्ते की पता है। हाँ, हम तो आते हैं हर बार, तो हमें तो पता है इस रास्ते की। देखने तो रास्ता कितना खराब हो रहा है, टूटा फूटा पड़ा है पूरा रास्ता। अभी आगे जाके एक रास्ता और कटेगा, छोटा रास्ता है बिल्कुल। गाड़ी अंदर एक चली जाए तो दूसरी आ नहीं सकती। पिछली बार तो हम डोली में गए थे, इतनी गाड़ियां थी, भीड़, हमने कैसे कैसे करके गाड़ी लगाई वहाँ बड़े मुश्किल से। अभी तो खैर शांति होगी, तो अभी तो हम आसानी से जा सकते हैं वहाँ पे। ओरो भाई, ये तो सीधी नीचे को है, दिख नहीं रहा है ना। हाँ मैं तो चक्के भी देख रहा, तब भी नहीं दिख रहा। अब कोई छोटी हाइट का बैठे तो दिखेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है। ये सामने मकान कितने अच्छे लग रहे हैं, देखियो। ये देखो, अरे वाह क्या गजब लग रहे हैं यार। देखो जी, अब बस पहुंचने वाले हैं। रास्ता देखो कितना बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, आप खुद देख लो। मतलब बड़ा केड़ा गाँव है भाई साहब, गाड़ी चलाना भी यहाँ देख लव। और नीचे वो सीधा है ना, देखिए यहाँ साइड में देखो मंदिर दिख रहा होगा, दिख रहा है साइड में किधर हो रहा है ना, देख। या ऐसा रास्ता, अब देखो गाड़ी वाले को पीछे करनी पड़ रही है।
नहीं तो निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। ये बच गए। ओ पिछली बार तो यहाँ खड़ी करी थी मैंने। भाई साहब यहीं खड़ी कर दो, अभी भी हो जाएगी। हो जाएगी वो। फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुप्त काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये हमारे पीछे आप देख रहे हो काशी विश्वनाथ मंदिर है। जब ओमकेश्वर से डोली निकलेगी 28 तारीख को, जब ओमकारेश्वर से 28 तारीख को डोली निकलेगी तो यहीं आके विश्राम करेगी वो, यहाँ मंदिर के पास ही आके। चलते हैं, चलो मंदिर में करते हैं दर्शन। प्रवेश द्वार है मंदिर का, देखो लिखा हुआ है मंदिर परिसर में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। ये आप धारा देख रहे हैं ना, ये गंगा है और ये यमुना है, दोनों नेचुरल धाराएं आ रही हैं यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल सामने। ये देखिए सामने मंदिर है और बिल्कुल मंदिर के सामने ही धाराएं आ रही हैं। जय बाबा की। अंदर करते हैं दर्शन। मंदिर से अब यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ सारे में ना तरह तरह के व्यंजन, 10 तरह के व्यंजन बनते हैं, मिठाई खाना यहाँ सबके लिए फ्री होता है। हाँ 28 तारीख को सबके लिए यहाँ सारे में लगता है। उस कमरे में बाबा केदारनाथ जी की डोली विश्राम करती है, वो जो कमरा है ना, उस कमरे में है, यहाँ ना लगेगा। तो भाइयों अब चलते हैं सीधा, यहाँ से कर लिए हैं दर्शन, आपको भी करा दिए थे। अब चलते हैं सीधा अगले पड़ाव की तरफ। भाइयों रोड अभी काम चल ही रहा है ना, लव देखियो गिरा पड़ा है ना, काम चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा टूटा पड़ा है रोड, बिल्कुल ख़राब हो रहा है। सो गाइस देखो अभी ना भाई काम चल रहा है रोड पर, और ये देखो दिख रहा है ना आपको पूरा ये मेरे ख्याल में रास्ता दोबारा बनाया गया इस रास्ते बनाया गया, इस रास्ते को। आजा भाई आजा। पुलिस वाले ये घोड़े वाले तैयारी कर रहे हैं भाई अपनी है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। हाँ अभी तो फिर भी ठीक है, और यार इसमें बच्चे भी हैं यार, घोड़े बच्चे भी हैं, मेरे भी मारेंगे मुझे लग रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी तो ये तगड़े तगड़े दिख रहे हैं, बहुत बेकार वाली भाई। यहाँ रोड अभी खराब है, मगर दूसरा पुल एक तैयार कर दिया बराबर में ही, कि जिससे बड़ी सुविधा हो जाएगी, आने वाले इससे जाओ, जाने वाले उससे जाओ, ऐसे हो जाएगा। एक झरना गिर रहा है ऊपर से, देखो बहुत ऊपर से है, ये दिखा नहीं सकता गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि। एक आगे भी है एक झरना ये रहा, देखो ये देखो। खाने का भी रोड ये खराब रहते हैं हमेशा, क्योंकि बारिश की वजह से ना, बना भी दो कितना, हल्की सी बारिश आती है फिर खराब हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि फाटा में ना रुक के ना सीधा सोनप्रयाग रुकते हैं या सीतापुर पार्किंग रुकते हैं। देखते हैं अब जहाँ भी जाए, अभी कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, जहाँ भी रुकेंगे आपको बता देंगे आगे। ये देखो यहाँ से केदारनाथ जी मंदिर है 33 किलोमीटर, गौरीकुंड 14 किलोमीटर, सीतापुर पार्किंग 7 किलोमीटर। तो ये सामने देखो आप केदार बाबा की जहाँ विराजमान है, वो सारे में बर्फ है, देखिए आप सामने। ये केदार घाटी वाली जो केदार बाबा के मंदिर के पीछे है वही है। बर्फ देखो अभी भी कितनी है, मौसम देखो कैसा हुआ है, बादल लगे हुए काले बिल्कुल। हम पहुंच गए हैं सिरसी में पहुंच गए हम। अब इससे आगे आएगा सीतापुर पार्किंग, फिर आएगा सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड। पहुंच गए हम सीतापुर पार्किंग, जहाँ जब सोनप्रयाग में पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर यहाँ सीतापुर में पार्किंग है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है, अभी वहाँ पे खड़े करते हैं सब अपनी। सीतापुर पार्किंग हमें नीचे से निकाला है अभी रैम पुल पे से। होटल ही होटल है, देखो कितने होटल हैं। तो ये लो जी सीतापुर पार्किंग है ये पूरी, ये देखो सोनप्रयाग के लिए है ना। हाँ ओ इतनी स्पीड में, बहुत तूफान की तरह आ रहा है मेरा भाई। छोटा सा ही रास्ता रहता है। चलो गाड़ी चलाता हूँ और थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ, कहीं पता लगे कि सामने जाके कोई ठोक दे या नीचे गिर जाऊँ। तो भैया सोनप्रयाग आ गए हैं, होटल का नाम बदल दिया, अब तो योगी होटल कर दिया, पहले तो अभिषेक होटल था। ये पहुँच गए हम सोनप्रयाग पार्किंग, सोनप्रयाग पार्किंग पहुँच चुके हैं। पहुँच गए पार्किंग में, ट्रक खड़ा है ना, भंडारे का सामान लेकर आया हुआ है। क्या लगता है पहुँच गए हैं हम केदारनाथ धाम। यहाँ से अब जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए, 4 किलोमीटर का रास्ता है। चलते हैं गौरीकुंड के लिए और मिलते हैं आपसे ऊपर जाके। टैक्सी स्टैंड, यहाँ से टैक्सियाँ मिलती हैं सबके लिए जाने के लिए। अब चलते हैं सीधा गौरीकुंड के लिए, देखते हैं कि कौन रोकता है या नहीं रोकता है कोई। चलते हैं सीधा बुरा हाल है, अभी रोड का काम चल रहा है अभी तो। यहाँ पे देखो ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है, ये सारा
प्रलय आई थी ना जो अभी गौरीकुंड में, जब सारी चीज़ खराब हो गई थी, नीचे भी आ गया था। तो ये देखो अभी तक इसकी रिकवरी हो रही है, अभी तक ये कर रहे हैं ठीक। अब चलते हैं सीधा, रास्ता है देखो, बिल्कुल छोटा सा रास्ता। गौरीकुंड, ये देखो यहाँ फुल है गए हैं पार्किंग। तो भैया फाइनली निकल गए हम, अब पहुंचने वाले हैं बस गौरीकुंड। बहुत बुरा हाल है। मार क्लच प्लेट फूकने की इतनी बुरी बुरी बदबू आ रही है ना, सांस भी नहीं लिया जा रहा भाई। ये लोग मजदूर लोग जितने मतलब जो मजदूर हैं, बेलदार हैं, वो भी पहुंच गए हैं, घोड़े खच्चर भी पहुंच गए हैं, सामान धड़ल्ले से जा रहा है ऊपर, सारी तैयारियां चल रही हैं फुल तरीके से। सॉरी, देखो आ गए हम गौरीकुंड और बुरा हाल है, कितना बड़ा तगड़ा जाम है बताइए लोग। जाम लगा पड़ा और दुनिया भर का ट्रैफिक हो रखा भाई यहाँ अभी भी, जबकि यहाँ अभी जनता भी नहीं पहुंची, अभी तो सिर्फ गौरीकुंड वही है। ये पहुंच गए हम गौरीकुंड भैया। जय माता दी। आ गए हैं गौरीकुंड, अब चलते हैं अंदर, गौरी माता के दर्शन करते हैं। पैदल का पड़ाव है केदारनाथ जी का, गौरीकुंड यही गौरीकुंड है। यहाँ से सीधा पैदल यात्रा है 18 से 20 किलोमीटर की। यात्रा शुरू नहीं हुई है, जब देख लो कितनी भीड़ है, देखो अभी तो यात्रा भी शुरू नहीं हुई है, चलने की भी जगह नहीं है। पहुँच गए हम गौरी माता के मंदिर, ये रहा सजा हुआ है। बाबा देखो कितने आ गए हैं पहले से ही। कर लो गौरी माता के दर्शन, ये देखो उमापति महादेव जी के दर्शन होते हैं शिला के रूप में। ये देखिए आप, जय हो भोले शंकर की। उत्तराखंड टूरिज्म, ऊखीमठ, त्रिवेणी नारायण, सोनप्रिया, केदारनाथ। तो भाई बग्गियाँ पालकी जिसमें जाएंगे बैठ के, सब पेंट हो गई हैं कितने अच्छे तरीके से। ये देखिए भैया, मंदाकिनी की आवाज़ सुन लो आप, मंदाकिनी नदी की कितनी तेज पानी आ रहा है। पिछली बार प्रलय आ गई थी ना, सब छत पर तप्त कुंड जो था टूट गया था, छत पर नहीं थी। ये देखो अब ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है दोबारा, ये देखो गर्म पानी आ रहा है ना इसमें, अभी बबूले उठ रहे हैं। ये देखो तैयारी कर रहे हैं, उसको बनाया है दोबारा, शेड लगे हुए थे पहले, अब नहीं है कुछ। प्रलय आ गई थी, सब टूट गया था, देखो कितना खतरनाक आया हुआ है। ये देखो सब टूट गया था, ऊपर से पत्थर आए हुए हैं, देखो सारा टूट गया था सारा। ये सब बहुत गर्म। ये पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं, वो जो वहाँ पे पहलगांव में हमला हुआ है। तो चलो भाइयों करते हैं माता के दर्शन, गौरी माता के, फिर चलते हैं नीचे की तरफ। दर्शन कर लो गौरी माता के। जय गौरी माता की जय, जय हो माता की, जय हो गौरी माता की जय। लोकल है ना ये, तो ये दिखाओ गुंडागर्दी करते हैं, देख लो अपनी मर्जी से, कहीं अपनी मर्जी से, जहाँ मर्जी। मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, ये रोक के अपने आप अपनी मर्जी से। देखो देखो ये यहाँ की यूट्यूबर है प्रियंका योगी तिवारी, उसकी गाड़ी है ये। रास्ता जाता है त्रिवेणी नारायण मंदिर को। अब कल चलेंगे यहाँ पे। पहुँच गए हम पार्किंग में, ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। अब यहीं लगाते हैं टेंट, यहीं रुकेंगे रात को।